আমি আমার সাক্ষ্য শুধু আমার না, এটা আমার মামার মেয়ে। আমি বলেছিলাম যে আমার মামার মেয়ের জীবনে অনেক বড় মিরাকেল হয়েছে না। তো আমার মামার যে মেয়ে ছিল, বড় মেয়ে, এটা হচ্ছে এই ঘটনা হচ্ছে 2016। और ये जो घटनाएं हैं ये 2016 का घटना है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या हुआ था। तो वहाँ पर मेरा मामा का जो बेटी, बड़ा बेटी, उसका 2 बेटी और 2 बेटा हैं, लेकिन एक जो बेटी जो बड़ा है, तो क्या हुआ था मैं गवाही बताऊंगा यहाँ पर क्या हुआ था। क्या हुआ, ये लोग एक काम करते थे, मतलब हमारा मामा का जो बेटी था वो उसका हस्बैंड, ये लोग एक काम करते थे, कोयला, जो कोयला निकालते थे उसके गांव में, एक जैसे मिट्टी खोद के वो लोग कोयला निकालते थे। और ये कोयला का जो काम ये लोग करता था, तो ये लोग इतना काम पर बिजी हो गया, ये लोग क्या हुआ, टाइम पर ये लोग खाना नहीं खाते थे। पूरा काम, पूरा दिन भर ये लोग काम करते, कोयले का काम, मतलब मिट्टी के नीचे जो मिट्टी खोद के वो कोयला निकालता था। और ये लोग बहुत उस काम में बिजी था। ये लोग ना टाइम पर कोनो खाना भी नहीं खा रहे थे, टाइम पर ये लोग ना खाना ना कुछ ऐसा, पर ये लोग काम करते गया। और मैं सुना कि बीच बीच में ये लोग बहुत टाइम ड्रिंक भी कर लिया। तो ऐसे बहुत दिन चलते गया। और एक दिन क्या हुआ, मेरा मामा का जो बेटी है वो बीमार पड़ गया। ये कोयला का काम करते करते मेरा मामा का बेटी बीमार पड़ गया। और ये जो बीमार पड़ा, ये भयंकर बीमार में पड़ गया था। उसके बाद उसके हस्बैंड, मेरा जीजा जी ने उसको डॉक्टर दिखाया, ये सब कुछ किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर दिखाया, मेडिसिन दिया, बट उससे वो ठीक नहीं हुआ। जो इसका बीमारी बढ़ते गया और ये पूरा दुबला पतला हो गया। ये जो घटना मुझे पता है और मेरा वाइफ को भी पता है, ये 2016 का घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत बीमार पड़ गया। और वो क्या हुआ, उसी वक्त जब वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसके हस्बैंड, मेरा दीदी का जो हस्बैंड है, उसने फ़ोन किया, मेरे मामा मामी सबको फ़ोन किया। और जब उसने फ़ोन किया, मैं बताया कि तुम्हारा बेटी बहुत बीमार पड़ गया है, तो आप इसे घर लेके जाइए और वहाँ पर डॉक्टर दिखाइए, और आप लोग बहुत जल्द आइए क्योंकि ये बहुत सीरियस हो गया। तो जब मेरा मामा मामी और मेरी माँ भी एक साथ ये लोग गया, और जब उसको देखा तो देखा कि वो बेड पर पूरा लेटा हुआ है, सोया हुआ है। और उसको देख के मतलब क्या बोलेंगे, जब वो बिस्तर पे था, बेड पर लेटा हुआ था, तो उसका जो जैसे हम लोग अभी दिखाई दे कि कितना हम लोग मोटा है, लेकिन वो क्या हुआ था, पूरा पतला, जैसे हड्डी भी, पूरा हड्डी, हाथ से पैर से पूरा शरीर से पूरा हड्डी दिखाई देता, पूरा पतला दुबला, पूरा पतला हो गया, पूरा शरीर का हड्डी भी दिखाई दे रहा था। तो ये लोग वहां पर क्या हुआ, देख के पूरा रोने लगा। और उसके बाद ये लोग क्या किया, उसको घर लेके आ गया। और घर लेके आ गया, उसके बाद घर लेके आने के बाद ये लोग डॉक्टर के पास गए। और जब डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास जाके, ये हमारा दुर्गापुर विवेकानंद हॉस्पिटल इधर ही है, तो ये लोग हमारे गांव से दुर्गापुर आया, और मेरा मामा मामी, मेरा माँ, मेरा परिवार, सब लोग, कुछ उसका भाई लोग, सब लोग इधर आया। डॉक्टर के पास लेके आया मेरी दीदी को। आज जब डॉक्टर के पास लेके आया, डॉक्टर ने बोला कुछ टेस्ट उसने दिया था, जैसे बहुत अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब टेस्ट करने बोला, ये सब फोटो करने बोला। तो उसने जब कराया, तो करने के बाद वो एडमिट हुआ विवेकानंद हॉस्पिटल में। जब एडमिट के बाद जो डॉक्टर जैसे लिखा कि ये सब करना पड़ेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी ये सब, तो वो सब करके जब देखा कि उसका 2 किडनी फेल हो गया, 2 किडनी डैमेज हो गया। और डॉक्टर ने बताया, जब डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट गया और डॉक्टर रिपोर्ट को देखा, तो डॉक्टर ने बताया कि ये इसका 2 किडनी डैमेज हो गया। और अभी
ये जो इसका 2 किडनी डैमेज हो गया, अरे इसका बचने का कोई चांस नहीं है। अगर आप तुम लोग इधर इसको रखोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। सबसे अच्छा है इसको घर लेके जाइए और वहीं देखभाल करिए, इसका बचने का और चांस नहीं है। तो ये लोग बहुत रोने लगा, जैसे मेरे मामा मामी मेरे माँ सब लोग रोने लगा। और ये लोग वहाँ से विवेकानंद हॉस्पिटल से पूरा अपने गांव उकरा लेके चला गया, घर लेके चला गया। और वहाँ पर ये लोग सब घर में पूरा रोने लगा, क्या होगा, कैसे ठीक होगा। लेकिन डॉक्टर ने ऑलरेडी बता दिया कि इसका 2 किडनी डैमेज है, इसका बचने का चांस नहीं है और ये कुछ दिन का मेहमान है। उसके बाद और छोटा मोटा डॉक्टर के पास भी ये लोग गया, लेकिन सब ने एक ही बात बताया, और कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैं और मेरा वाइफ हम दोनों मेरे मामा का घर गया। और जब हम लोग गया उसके पास घर गया और देखा कि मेरा दीदी एक बेड पर सोया है, लेटा हुआ है। जब मैं उसको देखा, मैं आपको सही में बता नहीं पा रहा हूँ कितना भयंकर, कितना भयंकर। मैं पहले बताया कि उसका हड्डी पूरा दिखाई दे रहा था, उसका चलने का शक्ति नहीं था, खाना इतना तो खा रहे थे, इतना तो पानी पी रहे थे, वो भी बात भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं गया उसका घर में और मेरा बीवी मेरा वाइफ शिवली, और मैं उसके पास जाके हम दोनों बैठे और बैठ के उसके साथ बात कर रहे थे। और मैं क्लियर बताया कि दीदी देखो, ऑलरेडी डॉक्टर ने बता दिया कि आपका दोनों किडनी डैमेज हो गया और बचने का भी चांस नहीं है, ये डॉक्टर ने बता दिया। लेकिन मैं बताया कि दीदी देखो, और एक भी रास्ता है, और एक रास्ता है। मैं उसके बारे में बात किया, मैं प्रभु के बारे में बात किया, और भी एक रास्ता है। अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। मैं उसको डायरेक्टली बताया, और एक भी रास्ता है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह वो डॉक्टर का डॉक्टर है। अगर विश्वास करोगे ना तो परमेश्वर की महिमा देख पाओगे। तो रियली मैं सच बता रहा हूं, मेरे दीदी ठीक से बोल नहीं पा रहे, उसने सिर्फ ऐसे ऐसे मुंडी को हिला के बताया हाँ। तो मैं रियली मैं बहुत परमेश्वर के सामने मैं बहुत धन्य हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। मैं दीदी को बताया, दीदी सिर्फ विश्वास करो, सिर्फ विश्वास करो। मैं सच बोल रहा हूँ, प्रभु सब कुछ कर सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। यीशु के पास कुछ भी असंभव नहीं। जो कोई उसे विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा देगा। मैं डायरेक्टली उस टाइम बताया, मैं और मैं बीवी एक साथ था, उसके सामने बैठ के मैं बता के आया, तो उसने विश्वास किया, बोला हाँ। जैसे हाँ बताया, मैं पूरा प्रार्थना करने लगा। मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरा वाइफ और मैं बहुत सारा पास्टर को बताया कि मेरा दीदी ऐसा ऐसा बात है, डॉक्टर ने बता दिया कि उसका बचने का चांस नहीं है, 2 किडनी डैमेज हो गया। तो मैं पूरा सबको बताया और सब ने प्रार्थना करने लगा, मैं भी प्रार्थना करने लगा, मेरा परिवार भी प्रार्थना, सब प्रार्थना करने लगा और दीदी भी विश्वास करने लगा। मैं सच बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर जब प्रार्थना कर रहे थे, 1 महीना उसने बताया कि 2 महीना ये 2 महीना रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा, उसके बाद ये मर जाएगा और 2 महीना रहेगा, ये 2 महीने के बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन देखा मैं 1 महीने के बाद जब 1 महीना चला गया तो उसने बिस्तर से उठ गया। हालेलुया। वो बिस्तर से उठ गया और उठ के वो चलने लगा। रियली मैं उस टाइम बहुत खुश हो गया, प्रभु को मैं धन्यवाद दिया। 1 महीने के अंदर वो धीरे धीरे ठीक होने लगा और वो चलने लगा। जो खाना इतना था वो पूरा खाना बढ़ गया, पूरा और ज्यादा खाना खा रहे थे, पानी भी पी रहे थे। तो जब मैं इसको 1 महीने के बाद में जब देखा कि मेरा दीदी के सच में प्रभु उसके जीवन में मिराकल कर दिया। जब वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, वो 1 महीने के अंदर उठ गया। जब वो उठ के चलने लगा तो मेरा विश्वास बढ़ गया कि खुदा आपने वो काम कर दिया। हालेलुया। तो मैं देखा परमेश्वर वो काम कर दिया। और उसके बाद जो 2 महीना गया, 2 महीना उसके शरीर जो हड्डी दिखाई दे रहे थे, शरीर का हाथ पैर शरीर में, वो पूरा ढकने लगा, पूरा ढकने लगा हड्डी। तो रियली मैं बहुत खुश हो गया और मैं विश्वास कर लिया कि प्रभु आपने
वो जो किडनी डैमेज हो गया था अपने वो नया कर दिया। हालेलुया। जो 2 किडनी डैमेज हो गया वो नया हो गया किडनी। मैं सच बता रहा हूं, मेरा दीदी आज 10 साल हो गया वो जीवित है।